साहब हयात थे तभी भी उन्होंने मुसलमानों के मस्जिद के लिए, जब उन्होंने देखा लोग रास्ते पर नमाज पढ़ते तो उन्होंने मस्जिद बनवा के दी। कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं करते थे। हम क्या 13-14 बरस की उम्र से ही हम शिव सैनिक ही हैं। अच्छा। हाँ, हमारा परिवार भी, हमारे बेटे बहू जो भी हैं, जितने भी वोट हमारे हैं, जिन मिलने जुलने वाले को भी हमने इनको ही सपोर्ट किया। कई बाला साहब ठाकरे होते साहब, बड़े मोटे साहब, इनको हराना ही चाहिए। वो उद्धव ठाकरे ही कर सकते हैं। जो हमारा ये लड़ाई चल रही है बीजेपी से ही चल रही है। तो राज साहब थे, कुछ बातें करते थे, ठीक है, जैसा आपने कहा, लेकिन आज वो भी पब्लिक डोमेन वाली बातें हैं जो हमारे यस। के बीच में एक जो पोस्टर आया सामने, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जो शिवसेना है, उसका ये पोस्टर, ये बहुत चर्चाओं में इस वक्त बना हुआ है। जो कैंडिडेट हैं वो आपको हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रही हैं। पोस्टर की शुरुआत में बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने स्थापना करी थी शिवसेना की, वो आपको नजर आ रहे हैं। फिर उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और बाकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं आपको नीचे नजर आ रहे हैं। बीएमसी का जो बिल्डिंग है वो आपको दिखाई दे रहा है और पूरा जो पोस्टर है वो उर्दू भाषा में है, मशाल जो चुनाव चिन्ह है उसके साथ। और इसी के साथ ये चर्चा लगातार तेज होती जा रही है कि जब एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, एक तरफ जो पवार परिवार है, अजीत पवार और शरद पवार, दोनों की पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या अभी भी जो मुस्लिम मतदाता है वो शिवसेना, खासतौर पे जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है, उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है? ये जानने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं। मेरे पीछे आप इस वक्त अंजुमन तालीम अल कुरान सुन्नी ताला मस्जिद सागबाग अंधेरी में जो मरुल का इलाका है वहां पर आए हुए हैं। एक एक करके मैं लोगों से जाना हूं। पहले तो मुझे ये बताइए, पहले शुभ नाम आपका क्या? इंतखाब फारूकी। इंतखाब भाई, उर्दू में बताइए क्या लिखा हुआ है ताकि दर्शक भी समझ सकें क्या लिखा हुआ है। उर्दू में तो मैं थोड़ा भाई साहब से जानना चाहूँगा कि इसमें, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, ये उर्दू पोस्टर, वो भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, थोड़ा अलग नहीं नजर आता? ये नजरिया अलग है? देखिए, बिल्कुल नहीं नज़र आता ऐसे अलग, क्योंकि काफ़ी काम शिवसेना ने बाला साहब के टाइम से भी मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने, जब बाला साहब हयात थे तभी भी उन्होंने मुसलमानों के मस्जिद के लिए, जब उन्होंने देखा लोग रास्ते पर नमाज पढ़ते तो उन्होंने मस्जिद बनवा के दी। कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं करते थे वो हमेशा मुसलमानों को समर्थन किया। हाँ, जो कुछ अलग लोग थे उनके लिए वो बिल्कुल उनका एग्रेसिव मोड था, बट जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के अच्छे मुसलमान हैं, उनके लिए हमेशा उन्होंने समर्थन किया है। तो कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है। और आज जब उद्धव साहब हमारे हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम मुसलमानों के लिए किया। कोरोना के पीरियड में सबके लिए उन्होंने काम किया, सभी मज़हब के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम ये समझते हैं कि हम मुसलमानों का सपोर्ट उनके लिए हमेशा रहेगा और हम उन पर भरोसा करते हैं। आप भरोसा करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहाँ रहते हैं अब्दुल भाई? जी, 7 नंबर बिल्डिंग। यहीं रहते हैं? यहीं रहते यहीं हैं, रहते हैं। सागबाग। तो मुझे बताइए कि मुसलमानों का अभी भी जुड़ाव, मैं चुनाव की चूंकि दौर में आपके पास आया हूँ, अभी भी क्या आप लोग उद्धव ठाकरे पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के वो है, बड़े हैं, तो अच्छे है सबके लिए, हमारे लिए, सबों के लिए अच्छे हैं। हाँ। और क्या बोलते? अच्छा, आपका नाम क्या है? शेख बरकत अली। बरकत साहब, एक बात बताइए, क्या ऐसा है जो उद्धव ठाकरे ही चलेंगे? उद्धव ठाकरे चलेंगे या कोई और भी है? कांग्रेस है, कांग्रेस तो इतने सालों से मुसलमानों को अपना विश्वास देती रही है। महाराष्ट्र में तो उनका ही जय जयकार होना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी का जो है। हम क्या 13-14 बरस की उम्र से ही हम शिव सैनिक ही हैं। अच्छा। हाँ, हमारा परिवार भी, हमारे बेटे बहू जो भी हैं, जितने भी वोट हमारे हैं, जिन मिलने जुलने वाले को भी हमने इनको ही सपोर्ट किया। कई बाला साहब ठाकरे होते साहब, बड़े मोटे साहब, कांग्रेस है या शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं, लगातार मुस्लिम हकों की बात करते हैं, कई मुद्दे होते हैं तो वहाँ पे वो खड़े नजर आते हैं। तो फिर क्या है ऐसा कि उद्धव ठाकरे के साथ वो क्या बहकाने के हिसाब में खड़े रहते जो है, उसमें जिसको समझ में नहीं आएगा वही बहक जाएगा जो है। अच्छा। जिसकी समझ में आएगा वो बहकेगा नहीं जो है। अच्छा। क्या होता है, दाहिने से भी ताल्लुकात रखना पड़ता है, बाएं से भी। झटक देने से मतलब क्या होता है, जो है विरोध पैदा होता है। इसलिए जो मतलब वो तो मतलब जो स्थल मेन जगह है, हम वहीं खड़े हैं तो हम वहीं खड़े रहेंगे जो है, बदलाव नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे के साथ? हाँ, साथ में है उनके हम। चाचा, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आप, शुभ नाम क्या है आपका? बोलिए। नसीम अहमद। नसीम भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं सागबाग में रहता हूँ। अब ये बताइए मेरे को, ये जो है हमने देखा पोस्टर पूरा उर्दू में लिखा हुआ था, क्या मुसलमान अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस है, अजीत पवार हैं, शरद पवार हैं? नहीं, उनके डैडी भी जो थे वो भी अच्छे थे। बाला साहब ठाकरे? हाँ,
और वो भी उनके लड़के भी जात व्यवहार में ऐसा मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छे हैं उनका भी मतलब उनको ऐसा समझ कर हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आप बात करें। हम बोलिए क्या नाम है? इकबाल पठान। इकबाल भाई, क्या सोच है आपकी? सोच ये है सर, उद्धव ठाकरे जी ने काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना काल में वगैरह काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और अभी कोई मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर ऐसा देखा जाएगा तो। ऑप्शन मेरे ख्याल से बताऊं, कांग्रेस है। ऑप्शन कांग्रेस का ऐसा है ना कि सर कांग्रेस तो कई सालों से है और मतलब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि उनका परचम जो है आएगा, ऐसा हमको उम्मीद है और आना चाहिए। क्या तो कांग्रेस आपको लगता है कमजोर है? कमज़ोर तो नहीं कहूँगा मैं, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे है जो कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत सारे हैं। तो जो कैंडिडेट आ सकता है उसी को वोट देना बेटर है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो मुसलमान भाई है उनका मुत्तहिद वोट किसी एक ही पार्टी को जाए। मतलब आपका ये है, मैं अगर सरल भाषा में कहूँ कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, उनके मुकाबले में बाकी कांग्रेस है या शरद पवार है या अजीत पवार की पार्टी थोड़ी सी कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को मेन एक होना पड़ेगा, जहाँ पे भी वोट डाले हो वो जहाँ पे भी वोट डालते हैं, अगर मुसलमान का वोट वन साइड गिरता है तो वो पार्टी मजबूत होकर सरकार में आ सकती है, ये चाहे नगर पालिका को या चाहे विधानसभा की। फिर एक सवाल थोड़ा अपन, अगर मैं इतिहास में थोड़ा आपको लेके चलूं कि बाला साहब ठाकरे ने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए, बाबरी मस्जिद को लेके उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि बाबरी मस्जिद गिराने में हाथ नहीं, मेरा पूरा का पूरा पांव था, हम सब ने देखा। उन्होंने कहा जो उनके अखबार होता था सामना अखबार, उसमें वो इस तरह के शब्द कटवा लांडिया इस तरह के शब्द हम सब ने पढ़े हुए हैं। तो भी क्या मुसलमान अभी भी इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए तैयार है क्योंकि बीजेपी से लड़ाई करनी है, बीजेपी को हराना है? बाला साहेब ठाकरे का जो स्टेटमेंट था मुसलमानों के खिलाफ, वो उस दौर उस वक्त के लिए था। हर पार्टी का नेता अपनी कुछ न कुछ रोटियां सेकने के लिए ये करता है। बाला साहब ठाकरे साहब से हमने पर्सनल कई काम करा है। मुंबई के जो मुसलमान हैं उन्होंने कभी उनके अगेंस्ट काम नहीं किया, कई लोगों के काम उन्होंने करके दिए बाला साहब ठाकरे ने। पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस है साहब। आपके इलाके में हुआ था इस तरह की? जी हाँ, कुर्ला वगैरह में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कई काम उन्होंने हमको करा के दिए हैं बाला साहब ठाकरे ने, लेकिन वक्ती तौर पे आदमी हो जाता है और अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी इसके अलावा कोई ऑप्शन? हाँ, और भी है। मैं इनकलाब साहब, मेरा सवाल जैसे मैंने इकबाल भाई से किया, मेरा सवाल आपसे भी वही है, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? एक तरफ बाला साहब जो मंचों पे जाकर मुसलमानों के नाम पर कई स्टेटमेंट ऐसे दिए जो आपत्तिजनक है, भाषा आपत्तिजनक होती थी, हम खुद उस चीज़ को कहते थे। अब लेकिन मुसलमान के लिए क्या इस वक्त बीजेपी से लड़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या वो स्टेटमेंट मैं कैसे देखूंगा? देखिए, वो स्टेटमेंट तो एक अलग था, जैसे कि हर समय समय की बात होती है, कुछ चीज़ की नाराज़गी भी होती है, वो हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हर समय के साथ समय चेंज होता है, लोगों का नज़रिया चेंज हुआ। बाला साहब ने भी देखा कि नहीं, मुसलमान इस समय ठोस तरीके से खड़े हैं, उद्धव साहब के साथ आज मुसलमान खड़े। देखिए, हम लोग सब लोग जब हमारा एक मुद्दा है कि जब हम महाराष्ट्र में रहते तो हमें मराठी भी बोलना, जैसे कुछ मुद्दे अभी सामने आए थे, तो हमें मराठी भी बोलना चाहिए। हम यहाँ पर जन्म हो रहा है हमारा, तो हम महाराष्ट्रन हुए, मराठी हुए, तो हमारा ये बोलना है कि मराठी बोलिए। और हम सब एक साथ है, भाई भाई की तरह रहते, सारे त्यौहार मनाते, तो हम बचपन से मुस्लिम मराठी हम सब एक साथ रहते, तो हम इसी रंग में हम सब रंगे हुए, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। मुस्लिम एंड मराठा वी आर वन, और हम लोग इसी तरीके से महाराष्ट्र में आगे चलते। आप और भी जितने भी लोग हैं, चाचा, बीजेपी को हराना ज़्यादा ज़रूरी है आपको लगता है? सिर्फ बीजेपी को हराना ही है क्योंकि, और वो सिर्फ उद्धव ठाकरे कर सकते हैं या कोई और पार्टी बीजेपी नहीं? को हराना ही चाहिए, वो उद्धव ठाकरे ही कर सकते हैं। जो हमारा ये लड़ाई चल रही है बीजेपी से ही चल रही है, और हम चाहते हैं कि शिवसेना ही हमारे इधर आए। अच्छा। मुसलमान को हम चाहते ही यही है कि हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम शिवसेना को ही लाना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन जो पिछले जो भूतकाल में हुआ, जो भी स्टेटमेंट जैसे मैंने सबसे सवाल किया, वो सब आप ध्यान से हटा देना चाहते हैं, साइड हटा देना चाहिए। बस जो है, हमें अपना महाराष्ट्र में हम मुसलमान भाई को सबको एकता मिलनी चाहिए और सब एकता भाईचारा सब रहना चाहिए। तो फिर सवाल ये आता है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा कांग्रेस को लेकर या फिर शरद पवार को लेकर या अजीत पवार को लेकर? सब चाल है, अब क्या करें, किसी को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सब चाल चल रही है बीजेपी की, क्योंकि इधर उधर वोट कटिंग करके ये कर रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो एक होना चाहिए कि अब मुसलमान भाई या महाराष्ट्र में जितने भी हमारे भाई लोग हैं सबको एक होना चाहिए कि शिवसेना को जिताने के लिए। हम तो यही चाहेंगे। उद्धव जी ने क्या क्या किया है? चलिए, मैं कोई और मेरे से बात करना चाहेगा, क्या क्या किया है उद्धव जी ने? उद्धव ठाकरे साहेब उद्धव जी ने जेव्हापासून आलेले आहे आणि पिताजी त्यांचे देहांत झालं बाळासाहेब ठाकरेंचा,
त्याच्यानंतर त्यांनी खूपच काम केलेलं आहे महाराष्ट्रासाठी. जब वो मुख्यमंत्री थे हाँ, जब मुख्यमंत्री थे तो भी, अभी नहीं है तो भी, अच्छा आणि कभी भी मुस्लिम के खिलाफ तो नहीं दिखाई दिए जो है अफवा उडाने वाले. म्हणजे लोक काय पण बोलतात आणि काही लोकांना ऐकायला पण येतो तसं जर म्हणाय गेलं तर. पण त्या शब्दाला कुणी मार्ग देणारा नाही आहे सध्या. उद्धव ठाकरेच असणार ते म्हणण्यावर. राज ठाकरे दिक्कत नाही आहे आपको? आता दोघी भाव सोबत आलेले आम्हाला पूर्णप्रमाणे विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन जे रिझल्ट येणार ते 16 तारखेला आम्हाला खूप म्हणजे फार आनंद भेटणार. लेकिन सवाल फिर वही जाएगा, राज ठाकरे भी एक झंडा लेके चलते थे हिंदुओं का, अब वो भी साथ में आ गए, तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है? मतलब उद्धव ठाकरे पे ही विश्वास है, क्या है ऐसा वजह? देखिए, उद्धव जी के चेहरे पे हमेशा मुसलमानों ने एक भरोसा किया और उनको देख के आगे चलते हैं. अभी जैसा राज साहब थे, कुछ बातें करते थे, ठीक है, जैसा आपने कहा, लेकिन आज वो भी पब्लिक डोमेन वाली बातें हैं जो हमारे यस, तो आज उस तरीके से अगर वो भी मुसलमानों के लिए आगे बढ़ते तो बिल्कुल मुसलमान साथ देगा और साथ में उनके चलेगा. यही हम चाहते कि इस तरीके से, और 16 तारीख को जो आने वाला रिजल्ट होगा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. शुक्रिया मुझसे बात करने का आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए. तो फिलहाल महज कुछ दिन रह गए हैं बीएमसी इलेक्शंस को लेकर, लेकिन अभी से ही जो मुस्लिम वोट बैंक है तकरीबन 15 से 20% के एवरेज का इसको माना जाता है. अहम भूमिका कई ऐसी पॉकेट्स हैं जो सीट कन्वर्ट करने में मदद देंगी और उसी लिए पूछा जा रहा है. कांग्रेस जो सालों से मुसलमानों के प्रति अपना विश्वास देती रही, शरद पवार की पार्टी हो चाहे अजीत पवार की, तो उसके बीच में उद्धव ठाकरे कहां तक अपना विश्वास जीत रहे हैं मुसलमानों के बीच में, यही बात करने के लिए हम लोगों के बीच में आए थे. कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई.